तो आज एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, नया चैप्टर पढ़ते हैं, वेव मोशन। ठीक है, तो उससे पहले क्या होता है ये वेव मोशन, उससे पहले कुछ चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि बहुत सिंपल सी चीज़ है, जैसे कि मान लिया एक पार्टिकल है और वो कुछ काइनेटिक एनर्जी, मान लिया 5 जूल काइनेटिक एनर्जी लेके मूव कर रहा है। एक एम मास का पार्टिकल है और वो मान लिया 5 जूल काइनेटिक एनर्जी लेके मूव कर रहा है। ठीक है, 5 जूल काइनेटिक एनर्जी है और वो स्पेस में मूव कर रहा है। ठीक है, तो आप अभी मान लिया पार्टिकल यहाँ पे है, फिर थोड़ी देर बाद पार्टिकल यहाँ पहुँच जाएगा। ये एम मास का पार्टिकल कितनी एनर्जी है उसके पास, 5 जूल। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद पार्टिकल मूव कर ही रहा है, वो थोड़ी देर बाद पार्टिकल यहाँ पहुँच जाएगा। एम मास का पार्टिकल है, कितनी एनर्जी है इसके पास, 5 जूल। स्पेस में मूव कर रहा है, मान लिया कोई एयर फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप जरा देखो, जब पार्टिकल जो है यहाँ पे इस केस में पार्टिकल जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक स्पेस में मूव कर रहा है। ठीक है, तो उसके साथ जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी तो मूव कर रही है। अभी काइनेटिक एनर्जी 5 जूल यहाँ पे है, फिर काइनेटिक एनर्जी यहाँ पहुँच जाएगी, फिर काइनेटिक एनर्जी यहाँ पहुँच जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे पार्टिकल जी ये जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल के साथ ही एसोसिएटेड है। ठीक है, जैसे पार्टिकल अपनी लोकेशन पोजिशन चेंज कर रहा है, वैसी काइनेटिक एनर्जी भी उसके साथ ट्रांसपोर्ट हो रही है। ठीक है, अभी काइनेटिक एनर्जी यहाँ है, फिर काइनेटिक एनर्जी यहाँ पहुँच जाएगी, फिर काइनेटिक एनर्जी यहाँ पहुँच जाएगी। ठीक है, क्लियर। तो जब मास मूव कर रहा है तो मास के साथ एनर्जी भी मूव कर रही है। क्लियर। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि एनर्जी ट्रांसपोर्ट अगर आपको करनी है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो आप मास को मूव कराओ और मास के साथ एनर्जी भी ट्रांसपोर्ट होगी। ठीक है, दूसरा एक तरीका और होता है कि उसमें क्या होता है, सिर्फ एनर्जी मूव करती है, मास मूव नहीं करता है। ठीक है, सिर्फ एनर्जी जो है वो मूव करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, लेकिन जो जो मीडियम है, जो मास है, वो मूव नहीं करता है। ठीक है, तो जो दूसरा मोशन हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें पॉइंट ये है कि हम जो एनर्जी है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, एनर्जी प्रोपोगेट करेगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक स्पेस में, लेकिन उसके साथ कोई ओवरऑल मास ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, कोई पार्टिकल ऐसा नहीं है जो यहाँ से लेकर वहाँ तक मूव करेगा, कोई मास नहीं मूव करेगा, सिर्फ क्या ट्रैवल करेगी, एनर्जी ट्रैवल करेगी। ठीक है, कैसे, तो वो एक एग्जाम्पल देखो। जैसे मान लिया एक कोई पर्सन है ए और यहाँ पे कोई एक पर्सन है बी। ठीक है, ये अर्थ पे मान लिए खड़े हैं और ये कुछ बोल रहा है। ठीक है, ये कुछ बोल रहा है। ठीक है, और वो आवाज़ यहाँ तक इसको सुनाई पड़ रही है। ठीक है, तो एक्चुअल में हो क्या रहा होगा, वो बोल रहा है इसका मतलब वो साउंड एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, और इसको आवाज़ सुनाई पड़ रही है, इसका मतलब साउंड एनर्जी यहाँ तक पहुँच रही है, उसके पास तक पहुँच रही है। ठीक है, तो एक्चुअल में हो क्या रहा होगा कि जब वो बोल रहा होगा तो यहाँ पे जो एयर के पार्टिकल्स होंगे वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया होगा उन्होंने। ठीक है, जब हम बोलते हैं, ठीक है, तो हमारे मुंह से हवा जो निकलती है, हम कभी हवा को बाहर फेंकते हैं, कभी अंदर सक करते हैं, कभी बाहर फेंकते हैं, कभी अंदर सक करते हैं। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे जो एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो ऑसिलेट करना, वाइब्रेट करना शुरू करेंगे। ठीक है, उनके वाइब्रेशन से जो यहाँ के मॉलिक्यूल्स होंगे फिर वो वाइब्रेट करना शुरू करेंगे, फिर वो अपने आगे वाले मॉलिक्यूल्स को हिट करेंगे तो ये वाले मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करना शुरू करेंगे। ऐसे ही ये जो वाइब्रेशन है, ये जो वाइब्रेशन ए ने प्रोड्यूस किया है, ये वाइब्रेशन एयर में मूव करता हुआ जो पर्सन बी है उस तक पहुंच जाएगा और उसके ईयर ड्रम पे ये जो वाइब्रेशन है वो हिट करेगा जाके। ठीक है, और जब ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा तो उसको वो सुनना स्टार्ट हो जाएगा जो ए ने बोला होगा। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें जो वाइब्रेशन है वो ट्रेवल कर रहा है, एक्चुअल में एयर पार्टिकल्स ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि जब ए ने बोला है तो ए ने अपने मुंह से कुछ एयर पार्टिकल्स या कुछ पार्टिकल्स यहाँ से थ्रो किए हों और वो पार्टिकल्स जाके बी के ईयर ड्रम पे उन पार्टिकल्स ने हिट किया हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ए ने यहाँ पे एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस किया। ठीक है, और वो वाइब्रेशन मूव कर रहा है, एयर के मॉलिक्यूल्स नहीं मूव कर रहे हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स यहाँ वाइब्रेट कर रहे थे, फिर ये वाले एयर के मॉलिक्यूल्स ने वाइब्रेट करना शुरू कर दिया, फिर यहाँ के जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे उन्होंने वाइब्रेट करना शुरू कर दिया होगा, फिर यहाँ के जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे उन्होंने वाइब्रेट करना शुरू किया होगा। एयर मॉलिक्यूल्स अपनी ही मीन पोजीशन पे हैं, लेकिन बस अपनी मीन पोजीशन के अबाउट थोड़ा क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, और ये जो वाइब्रेशन है वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो वाइब्रेशन की फॉर्म में एनर्जी आगे बढ़ रही है। ठीक है, जब यहाँ के एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं इसका मतलब जो एनर्जी है वो इनके यहाँ पे जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास है, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ के एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, इसका मतलब जो एनर्जी है वो यहाँ पहुँच गई, काइनेटिक एनर्जी है बेसिकली वो। ठीक है, फिर जब यहाँ के एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पहुँच जाएगी, उसके बाद ईयर ड्रम के आसपास वाले जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे वो वाइब्रेट करना शुरू करेंगे और फिर उसका ईयर ड्रम वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। तो जो ईयर ड्रम वाइब्रेट कर रहा है वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो कहाँ से आई है, वो पर्सन ए के जो वोकल कॉर्ड्स हैं उन्होंने प्रोड्यूस किया। ठीक है, तो इस केस में एनर्जी ए से बी तक ट्रांसफर कर रही है विदाउट एनी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मीडियम।
मीडियम ट्रांसफर नहीं कर रहा है, पार्टिकल्स ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, मास ट्रांसफर नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या ट्रांसफर कर रही है, एनर्जी। ठीक है, तो जब सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर करती है, सिर्फ मोमेंटम ट्रांसफर करता है, सिर्फ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करती है विदाउट एनी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मीडियम, ठीक है, तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं, वेव मोशन। क्लियर? तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं, वेव मोशन। तो आपको लिख लेना है, इन ए वेव इंफॉर्मेशन एंड एनर्जी propagate from one point to another without any actual transportation of matter। ठीक है, एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक प्रोपोगेट करती है, इंफॉर्मेशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक प्रोपोगेट करती है, मोमेंटम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक प्रोपोगेट करता है, लेकिन कोई एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मैटर नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं, वेव मोशन। क्लियर? ठीक है, तो अब पढ़ते हैं टाइप ऑफ वेव्स। टोटल कितने तरह की वेव्स होती हैं, ठीक है, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइप ऑफ वेव है, फर्स्ट, उसको हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेकंड जो होती हैं उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, शॉर्ट में उनको लिखते हैं ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, शॉर्ट में क्या लिखते हैं उनको, ईएम वेव्स। ठीक है, और जो थर्ड टाइप है वो है मैटर वेव्स। ठीक है, ठीक है, तो जो अभी हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वेव मोशन में, जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सिर्फ मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, ईएम वेव्स हम पढ़ते हैं ट्वेल्थ में, ट्वेल्थ में एक पूरा ही चैप्टर है ईएम वेव्स पे। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे ट्वेल्थ में। और ये जो मैटर वेव्स है वो बेसिकली हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन में। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, तो पहले आप वो समझ लो। ठीक है, जिन वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। ठीक है, जिन वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, बिना मीडियम के वो वेव्स ट्रैवल नहीं कर सकती हैं, प्रोपोगेट नहीं कर सकती हैं। ठीक है, ठीक है, तो उन वेव्स को हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। क्लियर? और जिन वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, मैकेनिकल वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले मैकेनिकल वेव्स के बारे में लिख लेना है आपको। दे कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड प्रोपोगेटेड ओनली इन ए मटेरियल मीडियम। ठीक है, इनको प्रोड्यूस और प्रोपोगेट सिर्फ कौन से मीडियम में किया जा सकता है, मटेरियल मीडियम में। ठीक है, कुछ ना कुछ मीडियम में मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, अगर खाली मीडियम में वैक्यूम है तो इनको प्रोपोगेट नहीं किया जा सकता, इनको प्रोड्यूस भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो दे कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड प्रोपोगेटेड ओनली इन मटेरियल मीडियम। ठीक है, एंड दे आर गवर्न बाई न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, इनका जो मूवमेंट होगा, जो इनकी वेलोसिटी होगी, जो कुछ भी इनका होगा वो हम किससे गवर्न करेंगे, किससे डील करेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है मैकेनिकल वेव का, तो एक एग्जाम्पल तो जो अभी हमने देखा साउंड वेव्स। ठीक है, साउंड वेव्स में साउंड कैसे ट्रेवल कर रही थी, पर्सन ए से पर्सन बी तक कैसे ट्रेवल कर रही थी। तो जब पर्सन ए ने कुछ कहा, ठीक, कुछ बोला होगा, ठीक है, कुछ साउंड प्रोड्यूस की होगी, तो बेसिकली उसने यहाँ पे जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनको वाइब्रेट कराया। ठीक है, और वो जो एयर मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन है वो पर्सन ए से मूव करता हुआ कहाँ तक पहुँच गया, पर्सन बी तक। ठीक है, तो अगर साउंड वेव को ट्रेवल कराना है तो एयर मॉलिक्यूल्स बीच में चाहिए, कुछ ना कुछ मीडियम बीच में चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ एयर मॉलिक्यूल्स नहीं होते तो आप कितना भी चिल्लाते रहो, बी कुछ नहीं सुन पाएगा। ठीक है, अगर दो पर्सन वैक्यूम में खड़े हैं मान लिया, तो ए कुछ भी बोले बी को कुछ भी सुनाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए, इंटरवेनिंग मीडियम चाहिए, बीच में कुछ मीडियम चाहिए। ठीक है, साउंड वेव किसका एग्जाम्पल हो गया, आपका मैकेनिकल वेव्स का। क्लियर? ठीक है, दूसरा आपने देखा होगा वाटर वेव्स। ठीक है, वाटर की सरफेस पे अगर आपने देखा होगा, वाटर की सरफेस पे अगर हम कुछ कहीं हिट करते हैं, मान लिया वाटर रेस्ट में एकदम है, एकदम एकदम काम है। ठीक है, और अचानक से आपने कहीं हिट कर दिया, तो जो सर्कल्स होते हैं वो ट्रैवल करना शुरू करते हैं। ठीक है, वो बेसिकली वाटर वेव्स हैं। ठीक है, और बाहर की तरफ ये जो लूप्स हैं वो ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो वेव्स हैं ये क्या, वाटर वेव्स, इनको भी ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। जो रिपल्स होते हैं वो बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, एक्चुअल में कोई एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। वाटर मॉलिक्यूल्स तो अपनी जगह ऑसिलेट करते हैं बस। ठीक है, और जो रिपल्स हैं वो हमें ऐसा लगता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं। क्लियर? थर्ड जो एग्जाम्पल है वो है अर्थक्वेक वेव्स का। ये था वाटर वेव्स। ठीक है, थर्ड जो एग्जाम्पल है वो है अर्थक्वेक वेव्स।
ठीक है। अर्थक्वेक वेव्स में भी क्या होता है, जैसे मान लिया ये अर्थ है और यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे मान लिया ये फोकस है अर्थक्वेक का, मतलब यहाँ पे अर्थक्वेक आया है, कुछ एक्टिविटी हुई है, कुछ प्लेट आपस में स्लाइड हुई है, कुछ भी हुआ है, उससे कुछ एक्टिविटी हुई है और यहाँ पे अर्थक्वेक प्रोड्यूस हुआ है और वो अर्थक्वेक वेव्स जो हैं वो ट्रैवल करना शुरू कर देंगी। ठीक है, तो इनको भी ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम। ठीक है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, अर्थक्वेक वेव्स भी किसका एग्जाम्पल है, मैकेनिकल वेव्स का। ठीक है, अब जो दूसरी वेव्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो जो हमने बेसिक पॉइंट देखा है वो ये है कि जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं उनको ट्रैवल करने के लिए नेसेसरी मीडियम चाहिए। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी उनको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है। ठीक है, अगर मीडियम होगा तो मीडियम में से भी पास कर जाती हैं वो, लेकिन अगर मीडियम नहीं होगा, वैक्यूम होगा, तो वो वैक्यूम में से भी ट्रैवल कर जाएंगी। ठीक है, जैसे जो सबसे बेसिक एग्जाम्पल है वो है लाइट। आप जरा ढंग से देखो, सन से जो लाइट है वो अर्थ तक आती है। ठीक है, सन से जो लाइट है वो ट्रैवल करती हुई अर्थ तक आती है। ठीक है, अर्थ के पास तो एटमॉस्फेयर है थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, लेकिन सन और अर्थ के बीच में बहुत बड़ा रीजन ऐसा है जो परफेक्टली वैक्यूम है। ठीक है, लेकिन लाइट उसमें से भी ट्रेवल करके अर्थ तक पहुंच ही जाती है। इसका मतलब लाइट एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट एक ऐसी वेव है जिसको ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। ठीक है, तो लाइट किसका एग्जाम्पल है, लाइट एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, तो सिंपल सा कंसेप्ट है, नो मैटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड, कोई मेटल मीडियम नहीं चाहिए होता है। ठीक है, दे कैन पास थ्रू वैक्यूम एंड एनी अदर मेटेरियल मीडियम। ठीक है, किसी भी मेटल मीडियम में से पास कर जाती हैं, वैक्यूम होगा तो वो वैक्यूम में से भी पास कर जाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका, लाइट वेव्स। ठीक है, अच्छा अब कुछ चीज़ें उसको और ढंग से समझ लेते हैं। बेसिकली इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप ढंग से देखोगे, इसमें ढंग से समझना आपको, तो लाइट जब ट्रेवल कर रही होती है तो लाइट में लाइट के दो कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, एक उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट होता है, एक इसका मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट होता है। एक उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो ऑसिलेट कर रहा होता है ऐसे, और एक उसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है जो ऑसिलेट कर रहा होता है ऐसे। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करता है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई कह देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बी कह देते हैं। ठीक है, तो वो आपने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, इसलिए दोनों के कॉम्बिनेशन से ये वेव बनती है, इसलिए इसका नाम क्या रख देते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, जैसे एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, यूवी रेज, इंफ्रारेड रेज, गामा रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। ये सारे किसके पार्ट हैं, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पार्ट हैं। ठीक है, ये सारी जो वेव्स हैं ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इन सारी वेव्स को मूव करने के लिए कोई मेटल मीडियम नहीं चाहिए। ठीक है, इन सारी वेव्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करता है, इन सारी वेव्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करता है। ठीक है, इसलिए इनका नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्लियर। और ये जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ये वैक्यूम में कितनी स्पीड से चलती हैं, तो वो स्पीड है अराउंड 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, ये सारी वेव्स जितनी भी मैंने यहाँ लिखी हैं, ये सारी वेव्स जब वैक्यूम में ट्रेवल करेंगी, वैक्यूम में तो कितनी स्पीड से ट्रेवल करेंगी, तो वो स्पीड होती है सी कहते हैं उसको, स्पीड ऑफ लाइट भी कहते हैं उसको। तो वो है अराउंड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अप्रॉक्सीमेट, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू 2.99 समथिंग कुछ होती है। ठीक है, तो हम राउंड फिगर देख लेते हैं, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो अब एक एनिमेशन देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। तो इसमें अगर आप ढंग से देखो तो ये वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही एनिमेशन है बेसिकली। ठीक है, तो इसको मैं पॉज करके बताता हूँ। ये जो ब्लू ऑसिलेशन दिख रहा है आपको, ये जो वेव की शेप दिख रही है, ये जो ब्लू पार्ट दिख रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, कभी ऊपर की तरफ होता है, कभी नीचे की तरफ होता है, कभी ऊपर की तरफ होता है, कभी नीचे की तरफ होता है। ठीक है, और ये जो रेड पार्ट है, ये जो रेड ऑसिलेशन दिख रहे हैं, ये जो एच है ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एच क्या है आपका, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाई, अगर इसको वाई माना तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, और जो वेव प्रोपोगेट कर रही है वो जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है। ठीक है, तो इस तरह की जो वेव होती है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अगर आप यहाँ खड़े होकर देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी ऊपर की तरफ है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ये नीचे की तरफ हो गया, फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ होगा, फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ हुआ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड देखें तो मैग्नेटिक फील्ड अभी बाहर की तरफ है, फिर मैग्नेटिक फील्ड।
ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड अभी बाहर की तरफ है, फिर ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हो रहा है, फिर इसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, इसी पॉइंट पे फिर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। ठीक है। तो अगर आप एक पॉइंट पे खड़े होकर देखो तो कभी उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, कभी अंदर की तरफ होगा। उसी पॉइंट पे कभी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ होगा, कभी नीचे की तरफ होगा। ठीक है। और जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, उन दोनों के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है वो वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन है। ठीक है। मैटर वेव्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं आप इसको समझो, लेकिन मैं थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ ताकि थोड़ा आपको आइडिया लग जाए क्या होती है मैटर वेव्स। ठीक है। ठीक है। हम लाइट की बात करते हैं। ठीक है। तो बात यह है कि लाइट क्या है, वेव है। ठीक है। आप बस ये बताओ, आपने फोटोन का नाम सुना है कभी? फोटोन, फोटोन क्या होता है? फोटोन। ठीक है। तो फोटोन जो होता है, अगर आपने सुना है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। फोटोन क्या होता है? जो लाइट के पैकेट्स होते हैं। ठीक है। आइंस्टीन ने ये कहा था कि जो लाइट हमारे पास आती है वो पैकेट्स की फॉर्म में आती है, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में आती है, और इन पैकेट्स को हम क्या कहते हैं? फोटोन। ठीक है। एक पैकेट को हम क्या कहते हैं? फोटोन, फोटोन ऑफ लाइट। ठीक है। पैकेट ऑफ लाइट, बंडल ऑफ लाइट। ठीक है। तो आइंस्टाइन ने ये कहा था कि जो लाइट हमारे पास आती है वो किस फॉर्म में आती है? पैकेट्स की फॉर्म में आती है। ठीक है। और लाइट के एक पैकेट को हम क्या कहते हैं? फोटोन। ठीक है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले अभी हमने पढ़ा कि लाइट जो होती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ईएम वेव होती है, और उसमें एक, और वो ऐसे वेव की तरह ट्रेवल करती है, और उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट होता है जो ऑसिलेट करता है, दूसरा एक मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट होता है जो ऑसिलेट करता है। ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि लाइट क्या है? लाइट फोटॉन्स हैं, लाइट फोटॉन्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है कि वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है? ठीक है। लाइट बेसिकली फोटोन की फॉर्म में ट्रेवल करती है कि वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है, ये क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है। ठीक है। फोटोन की फॉर्म में ट्रेवल करती है, तो फोटोन क्या है? एक पार्टिकल है लाइट का। ठीक है। एक बंडल है लाइट का। ठीक है। तो लाइट बेसिकली पार्टिकल की फॉर्म में है कि वेव की फॉर्म में? ठीक है। तो जरा ढंग से आपको समझना है, लाइट दोनों है। ठीक है। लाइट पार्टिकल की फॉर्म में भी ट्रेवल करती है और वेव की फॉर्म में भी ट्रेवल करती है। ढंग से समझना। कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें लाइट वेव की तरह बिहेव करती है। ठीक है। जैसे हम आगे पढ़ेंगे, इंटरफियरेंस वगैरह पढ़ेंगे। इंटरफियरेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है। ठीक है। इन सारे केसेस में लाइट कैसे बिहेव करती है? वेव की तरह। ठीक है। और आगे पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ठीक है। कॉम्पटन इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो उसमें लाइट कैसे बिहेव करती है? पार्टिकल की तरह। ठीक है। लाइट ऐसे बिहेव करती है जैसे लाइट क्या हो, कुछ फोटॉन्स बंडल्स ऑफ पैकेट्स की तरह आ रहा हो, डिस्क्रीट सिस्टम हो, अलग अलग पार्टिकल्स हैं और वो मूव कर रहे हैं। ठीक है। तो लाइट कैसे बिहेव करती है? पार्टिकल की तरह। ठीक है। और कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें लाइट कैसे बिहेव करती है? वेव की तरह। ठीक है। तो आपको ढंग से समझना है कि एक्चुअल में होता क्या है। एक्चुअल में ये होता है कि कोई भी अगर पार्टिकल है और वो मूव कर रहा है, एम मास का पार्टिकल है, मान लिया ये वी स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट जरूर ऐसे होंगे जिसमें ये पार्टिकल की तरह बिहेव नहीं करेगा। ये कैसे बिहेव करेगा? ये ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि एक वेव ट्रेवल कर रही है। ठीक है। हर मूविंग पार्टिकल की एक वेव कैरेक्टरिस्टिक होती है, और हर मूविंग वेव की एक पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक भी होती है। ठीक है। एक ही सिक्के के ये दोनों पहलू हैं। ठीक है। मूविंग पार्टिकल कभी कभी वेव की तरह बिहेव करता है, और वेव जो है वो कभी कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। ठीक है। तो बेसिकली कंसेप्ट ये है कि पार्टिकल और वेव दो अलग अलग चीजें नहीं है, एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। ठीक है। वेव ही पार्टिकल है, पार्टिकल ही वेव है। ठीक है। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का नाम सुना हो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, आप नेट पे सर्च कर सकते हो। ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन क्या है? अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन है क्या, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, तो इलेक्ट्रॉन पता है सबको कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? पार्टिकल। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो कैसे बिहेव करना शुरू कर देता है? वेव की तरह। उसके अंदर वेव कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है। ठीक है। और उस इलेक्ट्रॉन की वेव कैरेक्टरिस्टिक पे ही बेस्ड ये इंस्ट्रूमेंट बनाया है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन की जो वेव प्रॉपर्टी है उसको यूटिलाइज करके हम पिक्चर बनाते हैं। ठीक है। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको मैग्नीफाई करते हैं। क्लियर? ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेसिकली इलेक्ट्रॉन की किस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है? इलेक्ट्रॉन की वेव प्रॉपर्टी पे। तो ढंग से समझ लो आप, कोई भी मूविंग पार्टिकल है, अगर कोई पार्टिकल है वो मूव कर रहा है तो वो कैसे बिहेव, कुछ एक्सपेरिमेंट जरूर ऐसे होंगे जिसमें वो कैसे बिहेव करेगा? एक वेव की तरह। ठीक है। उसकी वेवलेंथ कितनी होगी? तो उसकी जो वेवलेंथ होगी उस वेव की, तो वो होती है h/m × v।
ठीक है। एच प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, एम वी क्या है, तो एम इसका मास है और वी क्या है, इसकी वेलोसिटी, बेसिकली ये मोमेंटम है। ठीक है, तो हर मूविंग पार्टिकल कैसे बिहेव करता है, वेव की तरह। ठीक है, और उन्हीं वेव्स को हम कहते हैं मैटर। ठीक है, उन्हीं वेव्स को हम क्या कहते हैं, मैटर वेव्स। नाम से क्लियर होना चाहिए, मैटर वेव्स। अगर मैटर है और अगर वो मूव कर रहा है, कोई मैटर का पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, तो उसको कैसे बिहेव करेगा, वेव की तरह। ठीक है, और उन वेव्स को हम क्या बोलेंगे, मैटर वेव्स। ये आपके कोर्स में नहीं है, बस जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ठीक है, ठीक है, तो आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है मैटर वेव्स की के लिए, दीज वेव्स आर एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, दीज वेव्स आर एसोसिएटेड with moving particles of matter।